मुरली सुनते समय अभ्यास कीजिए। मैं आत्मा गॉडली स्टूडेंट हूँ। ईश्वरीय यूनिवर्सिटी में सुप्रीम टीचर शिव बाबा मुझे पढ़ा रहे हैं। ओम शांति। 26 नवंबर 2021। शिव बाबा के मधुर महावाक्य। मीठे बच्चे स्वयं को राजयोगी समझ विकारी संबंधों से ममत्व निकाल दो। सिर्फ तोड़ निभाने के लिए साथ रहो। प्रश्न: तुम बच्चों ने देहभान को भुलाया है, इसका यादगार शास्त्रों में किस रूप से दिखाया है? उत्तर: दिखाते हैं पांडव पहाड़ों पर गल गए, परंतु उनको क्या पड़ी थी जो पहाड़ों पर बर्फ में जाकर शरीर छोड़ेंगे। लॉ कहता है हिमालय के पहाड़ों पर कोई शरीर नहीं छोड़ते, बाकी तुम योग बल से शरीर छोड़ देते हो। देहभान को भूल अशरीरी बनने की प्रैक्टिस करते हो। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को समझाते हैं। समझाते तो हर रोज हैं, फिर भी कई बातें भूल जाती हैं। बच्चों को बुद्धि में ये तो रखना है कि ये संगम युग है, हम संगम युग पर हैं। बाप आते भी हैं संगम युग पर। कलयुग अंत और सतयुग आदि का संगम गाया हुआ है। बुलाते भी इस समय हैं। पतित दुनिया कहा जाता है कलयुग के अंत को, इसलिए और कोई टाइम पर बुलाते नहीं। बाप आएंगे भी नहीं। जब कलयुग का अंत होता है तब ही मुझे बुलाते हैं। बाबा, हम पतितों को पावन बनाने आओ। कलयुग के अंत और सतयुग के आदि में आओ। बुलाते हैं, परंतु उनको पता नहीं है कि कल्प की आयु कितनी है। समझते हैं भक्ति करते करते धक्का खाते खाते आखिरी में मिल ही जाएंगे। कल्प का अंत कब होगा ये किसको पता नहीं है। याद करते ही तब हैं जब कलयुग का अंत होता है। सतयुग त्रेता में तो है ही सुख, द्वापर में भी इतना दुख नहीं होता है। कलयुग में मनुष्य जब बहुत दुखी होते हैं तब बाप को पुकारना शुरू करते हैं। तमो प्रधान माना दुखी, तब ही पुकारेंगे ना, हे दुख हरता सुख करता आओ। दुख के बंधन तो बहुत हैं। दुख के टाइम ही भगवान को पुकारते हैं कि इस बंधन से छुड़ाओ। जब कोई रास्ता नहीं मिलता है तो बहुत जोर से पुकारते हैं, परंतु फिर भी पाते नहीं। जैसे मेज अर्थात भूल भुलैया होता है ना, जहाँ से भी जाते हैं रास्ता नहीं मिलता। जब थक जाते हैं फिर चिल्लाते हैं। तो यहाँ भी मनुष्य जब बहुत दुखी हो जाते हैं तब चिल्लाते हैं, हे दुख हरता सुख करता, हे अंधों की लाठी। इस समय ही पुकारते हैं, हे अंधों की लाठी। अभी तुम संगम पर हो। एक तरफ है पांडव और दूसरे तरफ है कौरव। अंधा उनको कहा जाता है जो रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत को नहीं जानते हैं। सज्जे उनको कहा जाता है जो बाप द्वारा रचता और रचना को जान गए हैं। तुम तो समझाते हो हमको राज्य भाग्य मिला है, तब तो चित्र दिखाते हैं। सतयुग है शिव बाबा का स्थापन किया हुआ, इसलिए उनका नाम पड़ा शिवालय। फिर विकारी बनते हैं तो वाम मार्ग की स्थापना होती है, इसलिए इसको वैश्यालय कहा जाता है। सतयुग है शिवालय, कलयुग है वैश्यालय। तुम संगम युगी ब्राह्मणों को ये मालूम है कि अभी हम न वैश्यालय में हैं और न शिवालय में हैं। हम शिवालय में जा रहे हैं। अभी वैश्यालय विकारी संबंधों से हमारा ममत्व निकल गया है। अभी है हमारा भविष्य के संबंधों से ममत्व। हम अभी राजयोगी हैं, वे हैं योगी।
उनसे हमारा क्या कनेक्शन है? फिर भी तोड़ निभाने के लिए रहना तो अपने घर में ही है। फिर भी ब्राह्मणों से बहुत कनेक्शन रहता है, क्योंकि ब्राह्मणों जितनी ऊंच सेवा और कोई नहीं कर सकते हैं। रूहानी सेवा करने बाप ही निमित्त बनते हैं। वह बाप भी है, टीचर भी है, तो गुरु भी है। सत्य बाबा, सत्य टीचर, सत्य गुरु भी है। सत्य को सुप्रीम ही कहते हैं। उन द्वारा हमको वर्षा मिल रहा है। यह याद रखने से कितनी हर वक्त खुशी रहनी चाहिए। फिर औरों को समझाने के लिए पुरुषार्थ किया जाता है। पहले पहले तो है वह पारलौकिक बाप, वह सत्य शिक्षक भी है, सतगुरु भी है। सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत का ज्ञान देते हैं, इसलिए उनको ज्ञान का सागर कहा जाता है। पहले पहले तो उनकी महिमा करनी है। वह सत्य बाप, सत्य टीचर, सत्य सतगुरु है। सत्य धर्म की स्थापना करते हैं। मांगते हैं ना कि एक राज्य हो। वह तो सतयुग में होता है, यहाँ तो हो न सके। मनुष्य कहते हैं वन वर्ल्ड हो जाए, एकता हो जाए। वर्ल्ड तो एक ही होती है, सिर्फ वर्ल्ड में एक राज्य हो, ये हो सकता है। देवताओं का राज्य था, वहाँ और कोई हंगामे की बात नहीं थी। बेहद का बाप ही आकर राजधानी स्थापन करते हैं। ये भी अब तुम समझ गए हो। बाप ही राजयोग सिखलाते हैं, न कि श्री कृष्ण। उन्होंने कृष्ण के लिए समझ लिया है। राजयोग सिखलाया ही तब जब राजधानी स्थापन करनी है। बाकी शास्त्रों में तो है महिमा। सिर्फ महिमा करने से कोई राजयोग सिखलाते हैं क्या? वो गीता आदि जो सुनाते हैं, वे कोई राजयोग सिखलाते हैं क्या? गीता सुनाते हैं, वे तो सिर्फ जो होकर गए हैं उनकी महिमा करते हैं। भगवान ने जिन्हों को सुनाया उन्होंने ही राज्य पद पाया। बाकी ये त्योहार आदि सब भक्ति मार्ग के हैं। मुख्य है ही संगम युग की बात। शिव बाबा आते हैं। शिव जयंती के बाद कृष्ण जयंती। शिव बाबा के आने के बाद जरूर नई दुनिया स्थापन होगी। कृष्ण तो है सतयुग का मालिक। शिव बाबा ने आकर कृष्ण को ऐसा बनाया। एक कृष्ण को थोड़े ही ज्ञान दिया होगा, कृष्ण पूरी स्थापन की होगी। आत्मा को तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाने के लिए योग सिखाया है। तुम ही फिर सतो रजो तमो में आते हो ना। ऐसे नहीं कि सतयुग में ही तुमको बैठ जाना है। 84 जन्मों का हिसाब भी है। सतयुग के बाद त्रेता जरूर आना ही है। दिन के बाद रात होनी ही है। सतयुग की स्थापना कौन करते हैं, कैसे करते हैं? क्योंकि सतयुग है ही नई दुनिया। बाप कहते हैं हम पुरानी दुनिया बदलते हैं। ये वही महाभारत की लड़ाई मूसलों की है। कहते हैं पांडव भी थे, पांडवों की जीत हुई, स्वराज्य मिला है जरूर। तो स्वराज्य में आएंगे ना। शरीर भल कहाँ भी छोड़ें, राजाई में तो आना है। लॉ कहता है हिमालय पहाड़ों पर कोई शरीर छोड़ते नहीं हैं। योग तो यहाँ ही सीखते हैं। योग बल से ही शरीर छोड़ना है। उनको क्या पड़ी है जो पहाड़ों पर बर्फ में जाकर शरीर छोड़ेंगे। ये भी गपोड़े हैं। जैसे सर्प पुरानी खाल छोड़ नई लेते हैं, वैसे आत्मा भी एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। शांति धाम में जाकर फिर आएंगे सतयुग में। बाबा ने समझाया है सतयुग में शरीर छोड़ेंगे तो आपे ही अपने समय पर जब शरीर बूढ़ा होता है तब एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं। वहां तो वापस शांति धाम में नहीं जाएंगे। शांति धाम में अभी जाना है। अभी वह प्रैक्टिस की जाती है जो तुम्हारी वह प्रैक्टिस अविनाशी हो जाती है। यहाँ तो प्रैक्टिस इसलिए कराते हैं क्योंकि पुरानी दुनिया को ही छोड़ना है। वहाँ तो नई दुनिया है। स्वर्गवासी शरीर छोड़ेंगे तो स्वर्ग में ही आएंगे।
नरकवासी शरीर छोड़ेंगे तो नरक में ही रहेंगे, स्वर्ग में जा न सके। सतयुग में तो तब जाएंगे जब बाप आकर राजयोग सिखलाए, तब दैवी राजधानी में अर्थात सतयुग में जा सके। राजा महाराजा का लक़्ब यहाँ भी मिलता है, पद दूसरा मिलता है, परंतु नाम वह चलता रहता है, बदल नहीं सकता। कोई कोई का टाइटल कायम कर देते हैं जो पैसे से टाइटल लेते हैं। आगे 1,00,000 2 लाख देते थे तो लक़्ब अर्थात टाइटल मिलता था। तो ये रूहानी बाप रूहानी बच्चों को बैठ समझाते हैं। उनको कहा जाता है स्पिरिचुअल फादर, आत्माओं का बाप, जिसको बुलाते हैं कि हे बाबा आओ, आकर हमको पतित से पावन बनाओ। यहाँ बड़ा दुख है, हमको राम राज्य में ले चलो। ड्रामानुसार 5000 वर्ष पहले भी ऐसे कहा था। परमपिता परमात्मा को आना ही है, ये चक्र फिरता रहता है। बाप कहते हैं मैं कल्प के संगम युग पर आता हूँ, ये अक्षर जरूर डालने होते हैं। ड्रामा के प्लान अनुसार आता हूँ, ड्रामा अक्षर भी लिखना पड़े तो मनुष्यों को पता पड़े कि ये 5000 वर्ष का ड्रामा है। अभी सब मनुष्य मात्र पतित हैं, इसलिए खुद कहते हैं हम पापी हैं, नीच हैं। बरोबर वेश्यालय भी है, विषय सागर है ना। विष्णुपुरी क्षीर सागर थी जहाँ लक्ष्मी नारायण दोनों थे। ये क्षीर सागर भींट में कहा जाता है, बाकी क्षीर सागर कोई होता नहीं है। सागर तो सतयुग में भी यही होता है, कलयुग में भी है। सतयुग में सारे सागर के तुम मालिक हो, सारी पृथ्वी आकाश के तुम मालिक हो। अभी तो टुकड़ा टुकड़ा हो गया है, अब ये है संगम युग। संगम युग जब याद आए तब समझें कि अब सतयुग में जाते हैं। संगम है तो बाबा भी जरूर होगा, वह इस दुनिया को बदलने वाला है। स्थापना तो ब्रह्मा द्वारा यहाँ होती है। अब तुम चित्र बनाते हो, बाबा तो है ही बिंदी, लाइट माइट की। तुम्हारी आत्मा भी लाइट है, अब तुमको लाइट कैसे देवें, तो तुम्हारे सिर पर बिंदी दे दी है। आत्मा को लाइट कैसे दें, लाइट देने से बड़ा बन जाता है। वे बड़ी लाइट को ही पूजते हैं, इसलिए मनुष्य परमात्मा को ज्योति स्वरूप कह देते हैं। वास्तव में लाइट है पवित्रता की निशानी। मनुष्य समझते हैं ज्योति स्वरूप है। बिंदी को अगर लाइट भी छोटी दें तो पूजा कैसे होगी, इसलिए बड़ा कर देते हैं। बाप कहते हैं मैं परम आत्मा सुप्रीम सोल हूँ, जिसको तुम परमात्मा कहते हो। परंतु छोटी बिंदी की पूजा कैसे हो, लाइट कैसे दें? कोई लिंग की पूजा करते हैं। साहूकार हैं तो हीरा गोल बनाकर उनकी पूजा करते हैं। नाम तो शिवलिंग ही रखेंगे, है तो स्टार और कोई चीज नहीं है। ये बड़ी गुह्य बातें समझने की हैं। आत्मा कोई बड़ी छोटी नहीं होती, नहीं तो फिट कैसे हो। अभी तुम जैसे अपनी आत्मा को जानते हो वैसे बाप को जानते हो। आत्मा बाप को बुलाती है। तुमने अपनी आत्मा को देखा है तो परमात्मा को कैसे देखेंगे? हाँ, दिव्य दृष्टि से देख सकते हैं। सो तुम जबकि जानते हो फिर देखने से फायदा ही क्या? ये तो पढ़ाई पढ़ने की है जिससे मनुष्य देवता बनते हैं। ये है फ्यूचर नई दुनिया के लिए पढ़ाई। ये लक्ष्मी नारायण कहाँ ऐसे कर्म सीखे? संगम पर। बाप कहते हैं मैं संगम पर ही आकर तुमको नई दुनिया के लिए पढ़ाई पढ़ाता हूँ। बाबा प्रदर्शनी में तार देते हैं, उसमें भी ये लिखना है ये संगम युग है। बाप कहते हैं तुम हमसे बर्थ राइट ले सकते हो भविष्य 21 जन्मों के लिए। संगम युग अक्षर जरूर लिखना है। एक्यूरेट जो तार जाती है उसकी कॉपी वहाँ लगानी है। बड़े अक्षरों में लिख देना चाहिए। दिन प्रतिदिन क्लियर होता जाता है। नीचे लिखते ही हैं बाप दादा,
शिव बाबा जो आत्माओं का बाप है वह प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा सिखलाते हैं। बाप कहते हैं मुझे शरीर का आधार तो चाहिए ना। शिव तो है निराकार, उनको तो अपना कोई शरीर है नहीं। ब्रह्मा विष्णु शंकर तो सूक्ष्म आकारी हैं, बाकी तो सबको शरीर है। बाप कहते हैं मुझे शरीर है कहाँ, परंतु ऐसे तो नहीं कि मैं नाम रूप से न्यारा हूँ। बहुत क्लियर बच्चों को समझाते हैं मैं हूँ निराकार, परंतु जब मैं आता हूँ तो मुझे शरीर जरूर चाहिए। मैं गर्भ में नहीं आता हूँ, मैं खुद बतलाता हूँ कि मैं इस साधारण तन में आया हूँ। ये पहले पूज्य था, अब पुजारी बना है। माला में भी है, पहले शिव बाबा फिर 2 दाने हैं। प्रवृत्ति मार्ग है ना, अभी तुमको पता है प्रवृत्ति मार्ग की ही माला है। प्रवृत्ति मार्ग में पतित थे, अब शिव बाबा की मत से पावन बन सृष्टि को पावन बना रहे हैं, इसलिए यादगार माला बनी हुई है। रुद्र माला और विष्णु की वैजयंती माला है। ब्राह्मणों की माला नहीं बनती है। कोशिश की थी बनाने की, परंतु बनी नहीं, इसलिए माला बनाना, अव्यक्त नाम देना छोड़ दिया। नाम जो यहाँ के थे वे नाम यहाँ ही छोड़ फिर वही अपना पुराना नाम ले भाग जाते हैं। उनको उस नए नाम से कोई बुलाएंगे नहीं, तो बाप हमारा बाप टीचर गुरु है। ऐसे बाप को तो बहुत लव से याद करना है, परंतु माया ऐसी है जो भुला देती है, इसलिए अवस्था डगमग होती है, मुरझाएपन की फीलिंग आती है। शिव बाबा की याद से फिर खड़े हो जाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद, प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते और धन्यवाद। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, विकारी संबंधों से ममत्व निकाल देना है। भविष्य के नए संबंधों से बुद्धि योग लगाना है। दूसरा, औरों को समझाने के लिए हर वक्त खुशी में रहना है। सत बाप, सत शिक्षक और सतगुरु की श्रीमत पर चल अंधों की लाठी बनना है। वरदान, कोमलता को कमाल में परिवर्तन कर मायाजीत बनने वाले शक्ति स्वरूप भव। स्पष्टीकरण, शक्ति स्वरूप बनने के लिए कोमलता को कमाल में परिवर्तन करो। सिर्फ स्वयं के संस्कारों को परिवर्तन करने में कोमल बनो, कर्म में कभी कोमल नहीं बनना। इसमें शक्ति रूप बनना है। जो शक्ति रूप का कवच धारण कर लेते हैं उन्हें माया का कोई भी तीर लग नहीं सकता। इसलिए आपके चेहरे, नयन, चयन से कोमलता के बजाय शक्ति रूप दिखाई दे, तब मायाजीत बन पास विद ऑनर का सर्टिफिकेट ले सकेंगे। स्लोगन, त्रिकालदर्शी की सीट पर सेट होकर हर कर्म करो तो माया दूर से ही भाग जाएगी। ओम शांति। जीवन के दाता, सांसों के स्वामी, ये नैया की पतवार तुमको है अर्पण। जीवन के दाता, सांसों के स्वामी, ये नैया की पतवार तुमको है अर्पण। प्राणों के प्यारे बाबा हमारे, प्राणों के प्यारे बाबा हमारे, तुझे तेरा सब कुछ समर्पण समर्पण। जीवन के दाता, सांसों के स्वामी, ये नैया की पतवार तुमको है अर्पण।
ओम शांति, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। आप सभी का आपके अपने फेवरेट शो में फिर एक बार मैं आपका होस्ट और आपका दोस्त बीके सज्जन करता हूँ आप सभी का जी बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन, बहुत ही प्यार भरा वेलकम। आप तो हमारे परिवार के सदस्य, हम सभी ब्राह्मण परिवार की आत्माएं हैं जो हर रोज मिलते हैं और इस YouTube को भी पावन करते हैं। देखिए, सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हुए भी हम इसका सदुपयोग करें और इससे कितनी बड़ी सेवा हो रही है और साथ ही साथ कितनी आत्माओं का कल्याण हो रहा है। आप भी अपनी स्वउन्नति के लिए इस YouTube को यूज कर रहे हैं जो आपको मदद दे रहा है मुरली को रिवाइज करने की। तो इस साधनों का भी धन्यवाद और बाबा का तो धन्यवाद करते ही रहना है हमें। पारी है आज की मुरली से, यानी 26/11/2021 की मुरली से रखने की आपके सामने 10 नए सवाल। तो चलिए करते हैं प्यारे से शुरुआत। रखते हैं आपके सामने पहला प्रश्न। तमो प्रधान माना दुखी तभी पुकारेंगे ना हे डैशा। 4 ऑप्शन है दुख हरता सुख करता, ऑप्शन बी पतित पावन, ऑप्शन सी गॉड फादर, ऑप्शन डी लिबरेटर। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। वक्त ने दिया इशारा, समय समाप्त। सही ऑप्शन है दुख हरता सुख करता। तो बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बहुत बहुत बधाइयाँ कि पहले प्रश्न का आपने तो दिया है बिल्कुल सही जवाब। पहला ही ऑप्शन देकर सही जवाब आप जीत चुके हैं 10 पॉइंट्स। तो बधाई हो, बधाई हो और बेहद मुबारक है आपको। दिल की दुआएं, दिल की आवाज़ आपके लिए कि आप यूं ही बार बार जीतते रहे और समझते रहे, बाबा की मदद को अनुभव करते रहे और 10 पॉइंट्स लेकर बड़े ताज के हकदार। तो चलिए अब बारी है रखने की दूसरा प्रश्न। प्रश्न है जो रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत को नहीं जानते उसे क्या कहा जाता है। 4 ऑप्शन है बेसमझ, ऑप्शन डी अज्ञानी, ऑप्शन सी अंधा, ऑप्शन डी पत्थर बुद्धि। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। समय समाप्त। सही जो ऑप्शन सी अंधा। तो मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो, बधाइयाँ आप सभी को। फिर एक बार के दूसरे प्रश्न का देकर सही जवाब किया है आपने कमाल। तो मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। फिर से आप सभी को दिल की दुआएं और बधाइयाँ कर दिखाया है आपने हिम्मत का काम और जीत चुके हैं 10 पॉइंट्स। तो बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। अब बारी आगे बढ़ने की रखने की तीसरा प्रश्न। तुम संगम युगी ब्राह्मणों को यह मालूम है कि अभी हम वैशाली में भी नहीं हैं और किसमें भी नहीं है। 4 ऑप्शन है सत्युग, ऑप्शन बी शिवालय, ऑप्शन सी अमरलोक, ऑप्शन डी कृष्णपुरी। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। वक्त ने दिया इशारा, समय समाप्त। सही ऑप्शन बी शिवालय। तो फिर एक बार बज उठी है तालियां आपकी सफलता पर। तीसरे प्रश्न का दिया बिल्कुल सही जवाब, 10 पॉइंट्स से भरपूर है आप। और अगर 3 प्रश्नों का लगातार दिया सही जवाब तो 30 पॉइंट से संपन्न है आप। तो बधाई हो, बधाई हो और बधाई हो, बेहद मुबारक है, मुबारक है और मुबारक है। तो चलिए अब और आगे बढ़ते हैं, रखते हैं चौथा प्रश्न। सत्य बाबा, सत्य टीचर, सदगुरु भी है, सत्य को क्या भी कहते हैं। 4 ऑप्शन है शिव बाबा, ऑप्शन बी ऑलमाइटी अथॉरिटी, ऑप्शन सी भगवान, ऑप्शन डी सुप्रीम। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। वक्त समाप्त। सही जवाब ऑप्शन डी सुप्रीम। तो बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो।
फिर एक बार बधाई, 40% खेल पूरा, 10 पॉइंट्स आपके जेब में। और साथ ही साथ अगर 4 प्रश्नों का लगातार दिया सही जवाब तो 40 पॉइंट्स भी हो सकते हैं। 30 पॉइंट्स, 20 पॉइंट्स से तो ज़रूर आप संपन्न हैं। तो बस यूं ही उमंग उत्साह को बनाए रखिएगा और आगे बढ़ते चलिएगा। तो चलिए अब बारी आगे बढ़ने की रखने की। 5वां प्रश्न, देवताओं का राज्य था, वहाँ और कौन सी बात कभी नहीं थी? 4 ऑप्शन है भक्ति, ऑप्शन बी हंगामे, ऑप्शन सी दुख, ऑप्शन डी बीमारी। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। वक्त समाप्त हुआ। सही ऑप्शन भी हंगामे। तो मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। बहुत बहुत आपको बधाइयाँ, दिल की दुआएं, बधाइयाँ आप सभी को कि आपने दिया है बिल्कुल सही जवाब, कर दिखाया है कमाल। और 50% खेल हो गया है पूरा। तो बधाई हो, बधाई हो और बधाई हो। बहुत बहुत आपको मुबारक, मुबारक और मुबारक। तो चलिए मुबारकें ले ली है। 50% खेल भी बाबा की याद में कर लिया है पूरा आपने। तो बधाई हो, बधाई हो और बधाई हो। तो अब बधाइयाँ लेते लेते बढ़ते आगे रखते 6वां प्रश्न। ऐसे नहीं कि सत्युग में ही तुमको बैठ जाना है, किसका हिसाब भी है? 4 ऑप्शन है 84 जन्मों का, ऑप्शन बी सृष्टि चक्र, ऑप्शन सी कल्प, ऑप्शन डी 5000 वर्षों का। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। वक्त समाप्त। सही जवाब ऑप्शन है 84 जन्मों का। तो फिर एक बार कॉन्ग्रेचुलेशंस, कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस। बहुत बहुत बधाइयाँ, बधाइयाँ और बधाइयाँ। दिल की दुआएं, मुबारकें, बधाइयाँ और बधाइयाँ आप सभी को। अब बारी आगे बढ़ने की रखते हैं 7वां प्रश्न। ड्रामा के प्लान अनुसार आता हूँ, कौन सा अक्षर भी लिखना पड़े? 4 ऑप्शन है गीता, ऑप्शन बी पतित पावन, ऑप्शन सी ड्रामा, ऑप्शन डी नथिंग न्यू। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। समय समाप्त। सही जवाब ऑप्शन सी ड्रामा। तो मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। फिर एक बार आप सभी को बधाइयाँ, दिल की दुआएं और मिठाइयाँ, क्योंकि आपने दिया है बिल्कुल सही जवाब, कर दिखाया है कमाल। तो मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। तो बहुत बहुत बधाइयाँ। और अगर 7 प्रश्नों का लगातार दिया सही जवाब, 70, 60, 50 पॉइंट्स आपके पास है, तो आप मंजिल के बेहद समीप हैं और आज आप जीत सकते हैं ताज। तो चलिए इस मौके का उठाइए फ़ायदा। रखते हैं आपके सामने 8वां प्रश्न। बाबा तो है ही बिंदी, लाइट माइट की तुम्हारी आत्मा भी क्या है? 4 ऑप्शन है बिंदी, ऑप्शन बी बीज रूप, ऑप्शन सी लाइट, ऑप्शन डी सूक्ष्म। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। समय समाप्त। सही ऑप्शन से लाइट। तो मुबारक हो, मुबारक, क्योंकि आप तो डबल लाइट आत्माएं हैं। बाबा को याद करती है इसलिए लाइट ही रहती है और स्वयं भी लाइट ही है। पॉइंट ऑफ लाइट, बिंदु आत्मा है। जैसे बाप है वैसे आप हैं। तो बहुत बहुत बधाइयाँ, बधाइयाँ और बधाइयाँ। और अगर 80 पॉइंट्स है तो सिल्वर क्राउन आपका। तो उसके लिए तो और भी आपको 80 गुना बधाई हो, बधाई हो और बधाई हो। अब बारी आगे बढ़ने की रखते हैं 9वां प्रश्न। बाप कहते तुम हमसे क्या ले सकते हो भविष्य के जन्मों के लिए? 4 ऑप्शन है वर्षा, ऑप्शन बी बादशाही, ऑप्शन सी राजाई, ऑप्शन डी बर्थ राइट। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। वक्त समाप्त।
समाप्त साइज ऑप्शन डी बर्थराइट। तो मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। फिर से आप सभी को बधाइयाँ कि आपने दिया है जवाब सही और बिल्कुल जीत चुके हैं 10 पॉइंट्स। और 10-10 पॉइंट्स करते अगर 90 पॉइंट्स हैं तो गोल्डन क्राउन आपका। तो बधाई हो, बधाई हो और बधाई हो। बेहद मुबारक है, मुबारक है और मुबारक है। तो चलिए मुबारक लेते हुए बारी आगे बढ़ने की रखने की 10वां प्रश्न है, किसकी सीट पर सेट होकर हर कर्म करो तो माया दूर से भाग जाएगी। 4 ऑप्शन है आत्मा, ऑप्शन बी त्रिकालदर्शी, ऑप्शन सी स्वराजितकारी, ऑप्शन डी स्वदर्शन चक्रधारी। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। वक्त समाप्त साइज ऑप्शन बी त्रिकालदर्शी। तो फिर एक बार बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। बेहद मुबारक है आप सभी को। फिर से दिल की दुआएं देते हुए आपको करते हैं बहुत बहुत दिल से धन्यवाद भी और देते हैं दिल की दुआएं भी। बहुत बहुत बधाइयाँ। तो चलिए इस बधाइयों को अनुभव करने के लिए पहनिए अपनी फरिश्ता की ड्रेस और उड़ चलिए सूक्ष्म लोक में। मन और बुद्धि की यात्रा करते हुए पहुंच जाएं सूक्ष्म वतन में। अनुभव करें स्वयं भगवान बाप दादा हमारे सम्मुख विराजमान है और हमें पावरफुल दृष्टि दे रहे हैं। हमें परम शक्तियां समाती जा रही हैं और हम आत्माएं फिर एक बार चार्ज्ड संपन्न स्वयं को अनुभव कर रही हैं। परमात्मा की शक्तियों से संपन्न होने के बाद बाबा का वरदानी हाथ सिर पर वरदान दे रहे हैं, बच्चे विजयी भवा, निर्विघ्न भवा, मास्टर मुरलीधर भवा। और मस्तक पर तिलक तो लगा ही चुके हैं, अब बाबा आपके सिर पर ताज सजा रहे हैं। अब आप बन चुके हैं ताजदारी दिल तक नशीन आत्मा। तो बहुत बहुत बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। बेहद मुबारक है आप सभी को। बहुत बहुत बधाइयाँ, बधाइयाँ और बधाइयाँ। तो चलिए अब आप तो बहुत सारी बधाइयों से संपन्न हो गए हैं। हमें दीजिए इजाज़त, हम आपसे फिर मिलेंगे आपके अपने फेवरेट शो में। रखिएगा ख्याल, मुस्कुराते रहिएगा, खुशियाँ बांटते रहिएगा। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। बाप दादा की आश, पावर ऑफ सकाश। जॉइन पावर ऑफ सकाश राइट नाउ। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8770659619। नंबर पुनः नोट कीजिए 8770659619। याद रहे यह नंबर केवल मैसेजेस के लिए है। यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पावर ऑफ सकाश मधुबन के इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें ताकि जो भी महारथियों के द्वारा वेबिनार्स, योग भट्ठी या अन्य प्रोग्राम्स हो रहे हैं आप उनका लाभ घर बैठे उठा सकें।